नमस्कार श्रीनाथ, कैसे हैं सब? मैं पूछ रहा हूँ कैसे हैं सब? ठीक है, मैं खगेश चंद्र दास आपकी अपनी पूरी टीम के साथ एक नया प्रोडक्ट लेकर आया हूँ आपके सामने, जिसका नाम है नीलकंठ रंग रस और रहस्य। भारत में, पूरे भारतवर्ष में लगभग 99.9% परिवार चाय से अपने दिन की शुरुआत करता है। लाल चाय, दूध चाय और बहुत सारे चाय हैं जिनके बारे में हम सब जानते हैं, उनके फायदों के बारे में भी जानते हैं, उनके नुकसान के बारे में भी जानते हैं। लेकिन हमारा जो प्रोडक्ट है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हमारा जो प्रोडक्ट है नीलकंठ, वह स्वस्थ और सेहतमंद होने की पूरी गारंटी देता है। तो आइए इस प्रोडक्ट के फायदों के बारे में जानते हैं। तो अनुज्ञा प्लीज। थैंक यू। हमारा जो प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा लाभदायक है कि हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी त्वचा के लिए, और सिर्फ त्वचा के लिए नहीं, हमारे दर्द के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए भी बहुत लाभदायक है। केवल लाभदायक होना प्रॉफिटेबल नहीं होता है। मार्केट में अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो केवल इसका लाभ बता के आप प्रॉफिट नहीं ले सकते हैं। तो इसके लिए जानना होगा कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। तो आइए ऋतुराज से जानते हैं कि इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होगी। हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन है? ऋतुराज प्लीज। आइए नेक्स्ट बाजार विश्लेषण के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त कराता हूँ। सबसे पहले हम लक्षित ग्राहक को चुनेंगे जिससे हमारे प्रोडक्ट की जानकारी उसे पूर्ण रूप से जानकारी हो और हमारे प्रोडक्ट को आगे की ओर बढ़ाए। दूसरा है जेएनजी और कॉलेज के छात्र छात्राएं जो सोशल मीडिया में ज़्यादातर सक्रिय होते हैं, उसके मदद से भी हमारे प्रोडक्ट को और भी आगे की ओर बढ़ाएं। तीसरा है स्वस्थ पेशेवर जो अपने स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से हमारे उत्पाद को और भी आगे बढ़ाएं। हमारे भारतवर्ष में हर्बल टी जो ज़्यादातर बढ़ रही है, लोगों को नया कैफीन टी की तलाश में लगातार रहना चाहिए। जैसे कि जानते हैं ग्रीन टी कड़वी होती है, लेकिन हमारे नीलकंठ चाय स्वस्थ और स्वादिष्ट होते हैं। थैंक यू। लोगों को हमेशा एक नए प्रोडक्ट की तलाश होती है। हमारे मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के बारे में हमने जान लिया कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस कौन होंगे, स्वस्थ किसे रखना है, ये हमने जान लिया। तो अब हम जानेंगे कि ये बनता कैसे है। हमारा जो नीलकंठ प्रोडक्ट है वो है क्या, वो बन कैसे रहा है और क्यों बन रहा है। तो बलभद्र प्लीज स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट। अपराजिता का फूल ये आसानी से झारखंड के हर एक जगह में उपलब्ध है। इसको हम लोग घर की सजावट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसको बनाने की विधि किसी को नहीं पता। लेकिन हमारे शोधकर्ता और हमारे पूरे टीम ने इसे मिलकर वो जांच पड़ताल करके इसके चाय के द्वारा इसको परिवर्तन करके इसको मार्केटिंग में कैसे बेचना है और इसके फायदे और नुकसान सबके बारे में स्टडी करके हम लोगों ने इसको एक बाजार में नया प्रोडक्ट के रूप में उपलब्ध कराया है। तो आइए जानते हैं अगला। ये तो हमने जाना कि ये बनता कैसे है। ये जो हमारा नीलकंठ जो प्रोडक्ट है वो बनता कैसे है। वो अपराजिता का फूल होता है जो सबके घर में, मैं कहूँ तो सबके घर में ही शायद इजीली अवेलेबल होता है, पूरे झारखंड वर्ष में इजीली अवेलेबल है। तो आइए जानते हैं कि इसके कॉस्टिंग के बारे में, इसके लागत के बारे में जानते हैं नीतीश से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका लागत 50 ग्राम पैकेट का है। तो कच्चा माल है 15 रुपया पैकेट, और ये जो प्रोसेसिंग चार्ज है 5 रुपया है, और पैकेजिंग जो चार्ज है 10 रुपया है। कुल लागत है हम लोग का 30 रुपया। देखिए ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होने के कारण, पूरे भारतवर्ष में इजीली अवेलेबल होने के कारण इसका 50 ग्राम का सिर्फ कॉस्ट होगा 15 रुपये, जो कच्चा प्रोडक्ट होगा हम लोग का। ठीक है, जो कच्चा प्रोडक्ट होगा उसके बाद इसकी पैकेजिंग आएगी और टोटल 50 ग्राम का सिर्फ कुल लागत होगा 30 रुपये। क्योंकि हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं तो इसको हम लोग मार्केट में लगभग 100 से 150 रुपये में बेच सकते हैं। और 100 से 150 रुपये में सिर्फ इसकी कॉस्टिंग वगैरह नहीं है, बल्कि इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, एडवर्टाइजमेंट, ये सारे इंक्लूडेड है।
नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये था हमारा प्रोडक्ट नीलकंठ, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमें सेहतमंद रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। हर हर महादेव सर। आपने ये प्रोडक्ट को टेस्ट किया है क्या कभी, खुद पिया है इसको? जी जी जी। कब पिया? लास्ट मंथ सर। लास्ट मंथ। पांचों ने पिया था? सर मैं आपने अकेले पी लिया? नहीं, पूछना पड़ेगा सर से। पूछिए। पिया है आपने? मैंने नहीं पिया है एक्चुअली। क्यों? मेरे पापा ने पिया। अच्छा, पापा कहाँ? टीचर है पापा घर पे। तो आपने जब पिया तो जी। कैसा लगा आपको ये? सर मैं और एक एडिशन करना चाहूँगा इसमें। सबसे पहले फूल को पहले सुखाया जाता है, उसके बाद पानी में उबाला जाता है। उबालने के बाद उसका जो पानी निकलता है यानी कि रस जो है, उसको आप किसी गिलास में या किसी कंटेनर में आप रख सकते हैं। उसमें हल्का सा शहद मिला के आप यूँ ही पी सकते हैं इसे। मैं समझ गया, जैसे लेमन ग्रास जी, जी। बनता है, ये भी वैसा ही बनता है। ये फूल से बनता है, वो घास से बनता जी, है। जी, जी। वो ठीक है, मैं टेक्निकल की बात नहीं कर रहा जी। हूँ। ये प्रोडक्ट को बेचने के लिए जी। आपको क्या करना पड़ेगा, किस अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ेगा? जहाँ तक मुझे पता है फसाई से लाइसेंस लेना पड़ेगा, FSSAI। हाँ, करेक्ट करेक्ट। करेक्ट आंसर। सर इसमें है कि माफी चाहेंगे, क्या सवाल था आपके सर? सवाल खत्म हो गया, आपका जवाब भी सही है। जी मैं ये कह रहा हूँ कि लाइसेंस ले लिया आपने। जी। ये बात बताइए कि इसमें आपने 400% मार्जिन पे क्यों बेचना चाहते हैं? क्या 6 महीने में कमा लेना चाहते हैं ज़िंदगी भर का? नहीं सर, मेरा ये टारगेट नहीं है सर। इतना महंगा बेचने का ये तात्पर्य है मेरा कि आप एक नॉर्मल कोई भी फीवर हो जाता है या कोई भी किसी को मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है, लोग हज़ारों खर्च करने के लिए तैयार हैं। लेकिन वही चीज़ मैंने अब जैसा कि इसने कहा, ये पाचन तंत्र को सुरक्षित रख सकता है, पूरे बॉडी को स्वस्थ रख सकता है, बालों के लिए भी ठीक है। अगर इतना सारा गुण आपको एक छोटा सा प्रोडक्ट में 50 ग्राम के पैकेट में मिल रहा है, तो इसकी लागत क्यों महंगी नहीं होनी चाहिए सर? अच्छा, तो ये आपका लॉजिक है कि फ़ायदा हो रहा है तो ज़्यादा दो? नहीं सर, वो नहीं है। तो और क्या? जी मतलब आपको लग रहा है सस्ता बेचेंगे तो प्रोडक्ट नहीं, सस्ता मेरा तात्पर्य है कि अगर मैंने सस्ता रखा इसका दाम, मान लीजिए 50 ग्राम पैकेट का दाम मैंने और 50 रुपये रखा या 30 रुपये रखा या 40 रुपये रखा, तो लोगों को ये ना लगे कि ये लोग जो प्रेजेंट कर रहे हैं वो सिर्फ गलत बता रहे हैं, जो फायदों के बारे में बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। अच्छा, जी तो आप एक प्रोडक्ट लाए हैं जो उसको आप मार्केट में आईफोन की तरह बेचना चाहते हैं। मतलब ये प्रोडक्ट 40 रुपये में बिक सकता है, लेकिन आपको लगता है 150 रुपये में बेचेंगे तो लोग इसका वैल्यू ज़्यादा करेंगे, यही बोल रहे हैं? क्योंकि सर ये प्रोडक्ट्स जो पानी के इलाके और बंगाल में ज़्यादातर पाई जाती है, जो इतना आसानी से नहीं मिलती है, इसके कारण से सर। अभी तो आप बोल रहे झारखंड में बहुत मिलता है ये। हाँ, तो लेकिन सर पानी के इलाके में ज़्यादा मिलती है। पानी का इलाका क्या होता है? जैसे सर जैसे क्या बोलते हैं, नदी, जैसे ये नीलकंठ फूल जो लता के समान बढ़ते रहती है ना सर, तो ये पौधा जैसे नहीं रहती है ना। एक लता है, झारखंड में इजीली अवेलेबल है और बंगाल में खास करके साउथ थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। तो आपसे क्यों खरीदेंगे लोग? तो खुद ही घर में उगा लेंगे और चाय बना लेंगे। सर मेरा ये है कि लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि आप उनको चम्मच में परोस के दें और ताकि वो घोल के डायरेक्ट पी जाएं, इस तरह से। हमारे पास में प्लांट है घर में जी जी लगा हुआ, वो ज़्यादा बेटर है, फ्रेश है। हम जी। अपने आंखों के सामने उसको उगा रहे हैं और उसको तोड़ रहे हैं, तो कहीं पे कोई मिलावट की संभावना नहीं है। जी आप कहाँ पे हैंडल किए, कैसे पैकेजिंग किए हैं, तो ये स्कोप नहीं होगा। दूसरा चीज़ ये बताइए कि आपने जो इतने फ़ायदे गिनाए हैं, कोई साइंटिफिक टेस्टेड है या खुद ही क्लेम कर दिए हैं कि इसको पीने से घुटनों में दर्द नहीं होती है और बाल नहीं झड़ते हैं? तो ये क्या प्रूफ है?
हाँ सर, इसका रासायनिक है। क्या रासायनिक? कोई टेस्ट रिपोर्ट साइंटिफिक गवर्नमेंट से सर्टिफाइड है? कोई ऐसा अथॉरिटी है जो ये बताए कि आप ये चाय बेचेंगे, ये चाय पिएंगे तो आपको घुटने में दर्द नहीं होगा? सर, अपराजिता का फूल बहुत फायदेमंद होता है। ये तो ये सब जो फायदेमंद होता है, ये क्लेम ऐसा है, कोई क्यों खरीदेंगे आपसे? आप केवल बोल करके जाएंगे मार्केट में, तो आपके पास कुछ तो ऑथेंटिक चाहिए ना कि पब्लिक बिलीव करे। चाय तो हम क्यों पीते हैं? चलो चाय मुझे अच्छा लगता है इसलिए पीते हैं, ये सोच के नहीं पीते कि चाय पीने से मुझे क्या नफा नुकसान है। चाय पीने की आदत लग गई है, है ना, तो चाय पीते हैं। आपका प्रोडक्ट को लोगों को आदत बनाना, ये तो कैसे करेंगे? आपको जब तक ये ऑथेंटिकेटेड रिपोर्ट होना चाहिए कि इसको पीने से तो ठीक है, जब मेडिसिन ड्रिंक हो गया तो उसके तरीके मिलते हैं। और दूसरा क्वेश्चन यही था, अगर इतने फ़ायदे हैं तो वो आपसे क्यों लेंगे? चाहे हम इसलिए खरीदते हैं, वो तो दार्जिलिंग से आती है, दार्जिलिंग रोज जाके तोड़ के नहीं ला सकते। यस सर, इसको बनाने का जो विधि है, जो इस भाग दौड़ के ज़माने में इतना से लोग बिजी हो गए हैं कि इसको बनाने के समय नहीं है, तो इसको हम लोग अपना प्रोडक्ट के रूप में बेच सकते हैं। एलोवेरा का नाम सुने हो? यस सर। जिसके घर में एलोवेरा प्लांट लगा ना, वो एलोवेरा का जूस नहीं खरीदता है। वो डेली सुबह काटता है एक उसका ना, उसके जेल निकालता है और पानी में लेके पी लेता है। भागदौड़ की ज़िंदगी है, लेकिन मेरा हेल्थ मेरे लिए प्रायोरिटी है। समझ रहे बात? यस। दूसरा, सर ने एकदम बिल्कुल सही कहा कि अपराजिता की फूल को जो तुम बात कर रहे हो, हर किसी के घर में होता है। और तुम अगर एक बार ये फॉर्मूला बता दोगे तो हर कोई अपने घर से फूल तोड़ेगा और चाहने से पहले उसको पीना पसंद करेगा। उसमें दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि अपराजिता फूल का शॉर्टेज हो जाता है जब नवरात्रि आती है, तब 200-300 रुपये किलो मिलता है। तुम जो 500 रुपये बता रहे हो, 15 रुपये बता रहे हो, तो आज भी नहीं मिलता है। अभी भी सीज़न में, क्योंकि मैं रेगुलर फूल परचेज़ करता हूँ, तो मुझे पता है कि एक माला भी खरीदने में वो 20 रुपये का माला मिलता है, जिसमें मुझे नहीं लगता 50 ग्राम भी फूल होंगे। ठीक है, तो कॉस्टिंग है, मतलब जस्ट ये सजेशन है, इसको अदरवाइज मत लेना। दूसरा क्या है कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, जब कभी इस तरह की चीज़ को पोजीशनिंग करना होता है, बेचना होता है मार्केट में, बहुत यूनिकली सोचना पड़ता है। नेटफ्लिक्स के सीईओ से जब पूछा गया कि आपका कंपटीशन क्या है, कौन है आपके कंपटीशन, अमेजन प्राइम है, जियो है, हॉटस्टार है, कौन है आपका कंपटीशन, तो उनका जवाब सुन करके सभी लोग हैरान थे। उन्होंने कहा मेरा कंपटीशन नींद से है, मैं लोगों को सोने नहीं दूंगा। बोला बाकी और मेरा कोई कंपटीशन नहीं। तो सोचो कि वो आदमी कहाँ सोच रहा है, वो नींद से कंपीट, रात भर जाग करके लोग नेटफ्लिक्स की सीरीज देखा करते हैं। ठीक है, आज भी ऐसी बहुत सारी सीरीज है जो लोग, तो आपको सोचना पड़ेगा कि अगर मार्केट में सत्तू अवेलेबल है, तो बिहार का जो इतना बड़ा ब्रांड सत्तूज है, वो पैकेट सत्तू ड्रिंक बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? कि आप तो यहाँ कोर्ट में जाइए तो ठेला लगा हुआ है, सत्तू बना करके पिला रहा है, क्यों सत्तूज का पैकेज वाला ड्रिंक खरीदेंगे? लेकिन फिर भी बिक रहा है ना। तो आपको इस तरह की चीज़ों को बेचने के लिए इसका तरीका, ये नॉर्मल सोशल मीडिया से नहीं बिकेगा। सोशल मीडिया से आप बता करके लोगों को घर में बना करके पीना सिखा दोगे। और इंडियंस तो चाहते हैं कि हम कैसे जुगाड़ लगा लें इन चीज़ों को। डेली सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पीना, शहद पीना, लाखों लोग कर रहे हैं। समझ रहे हो ना? इसको भी तुम बोलोगे बेच सकते हैं। लोग चाहते हैं कि आसानी से चीज़ें मेरे को मिल जाए, लेकिन अगर मेरे को पता चलिए कि मेरे लिए इतना फ़ायदेमंद है तो मैं बाजार जाने की हिमाकत नहीं करूँगा, मैं घर पे चीज़ें कैसे अवेलेबल हो जाए उस पर करूँगा। तो इस तरह के प्रोडक्ट को मार्केट में पोजीशन करना और सेल करना एकदम बहुत ही बहुत ही स्ट्रैटेजी, बहुत डिफरेंट सोच के साथ इसको बेचना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? तो इसीलिए प्रोडक्ट के साथ साथ मार्केट, माइंडसेट, सब चीज़ों पे काम करना पड़ेगा, तब किसी चीज़ को तुम मार्केट से उसके घर में जगह दे रह सकते हो। समझ रहे हो? FMCG बिकने वाले लाखों प्रोडक्ट है, लेकिन सब घर में नहीं आ पाते। यस सर। ठीक है ना? तो अच्छी चीज़ है, तुमने सोचा अच्छी, क्योंकि मैं पर्सनली जानता हूँ इस फूल के फ़ायदे के बारे में, तो मुझे पता है कि ये कितना यूज़फुल प्रोडक्ट है। लेकिन सर ने जैसा बताया कि जब तुमको मार्केट में बेचना है तो एक तो FSSAI का लाइसेंस प्लस कोई हेल्थ सर्टिफाइड, कोई सर्टिफिकेशन एजेंसी होनी चाहिए जो बताए कि ये बेनिफिट है, सर्टिफाइड। वो बोलते हैं ना कि डेंटल एसोसिएशन से प्रमाणित कोलगेट, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। IDA के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जिससे वो टूथपेस्ट को प्रमाणित कर दे कि ये आपके दांत के लिए अच्छा है। सबके दांत खराब हो रहे हैं।
अभी आप देख लो कि हर गली चौराहे के पास एक डेंटिस्ट बैठा हुआ है। अगर इतना अच्छा पेस्ट रहता तो फिर बिकता नहीं, तो लेकिन वो आईडीए प्रमाणित लिखते हैं। तो इसी तरह से जो भी हेल्थ बेनिफिट वाली चीज़ें हैं उसके लिए सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। ये हुआ करता था, ये तो मतलब हमारे पूर्वज बहुत सारी चीज़ों में कहते थे अच्छी, लेकिन आज के समय उसका सर्टिफिकेशन चाहिए उसको बेचने के लिए, मार्केट में स्टैब्लिश करने के लिए, और ये एक तरह का यूएसपी हो जाता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सोचना पड़ेगा, सजेशन से जैसे। ठीक है, थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट टाइम हम बेटर स्ट्रेटेजी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।